नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में, कुछ टाइप वन के बारे में पढ़ा था कि अब तक क्या देता था कि हमारा प्राइस देता था और क्या देता था, खपत देता था। तो उसका गुणा कर हम एक्सपेंडिचर निकाल लेते थे। अब क्या देगा, हमारा प्राइस दे देगा और टोटल वैल्यू हमारा खर्च दे देगा और कहेगा एक्सपेंडिचर यानी खपत में, यानी कहेगा कि हमारा कंजप्शन में कितना परसेंट वृद्धि हुई, कितना परसेंट कमी हुई। ठीक, आज यही हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अब आप बताओ, जब किसी कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो ऑलरेडी खपत हमारा बढ़ेगा ही। किसी चीज के मूल्य में अगर कमी आ जाए तो जहां हम 2 किलो ले रहे हैं तो वहां 4 किलो लेंगे कि नहीं लेंगे? सर लेंगे। तो आज वही हमको निकालना है कि सर कैसे निकालना देगा। देखिए, 20% की कमी हो जाए, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। अब बताओ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/5 होता है जी सर, होता है। अब बात बताओ, कहा है कि हाँ 25% का क्या होता है, यहाँ ले लो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है कि नहीं होता है? जी सर, होता है। अब आइए क्या करते हैं, देख लो इतना क्या करते हैं कि 20% की कमी हो गई है हमारा प्राइस में, किसमें? मूल्य में। यानी कि हम लिखेंगे, यहाँ मूल्य लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सर लिखेंगे। अब कहा कि 20% की कमी हो गई है, क्या हो गई है? कमी हो गई है। हमारा 20% का फ्रैक्शन यही है कि नहीं है? जी सर। हम आपसे बताएं कि जब भी फ्रैक्शन में बदलें तो जो नीचे वाला हमारा फिक्स वैल्यू होता था, कि यानी हमारा पहले वाली वैल्यू होता था, यानी हमारा वैल्यू अगर 5 था, अगर कमी हो गई है तो 5 में से ही घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? जी सर, घटाना पड़ेगा। तो हम 1 घटा दें तो 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला प्राइस हमारा 5 रुपया था तो अगला प्राइस कितना हो जाएगा? घटकर 4 रुपया हो जाएगा। ठीक। अब क्या है कि हमारा खपत, अब हमारा खपत दिया, क्या दिया है? खपत। ये जो हमारा खपत पहले होता था, खपत। अब ये बताओ, खपत दिया है, कहा कि खपत X% वृद्धि हो जाती है। हमको नहीं पता है कितना परसेंट हो जाती है। मान लीजिए हमारा यहाँ कोई ए था और यहाँ बी हो गया, हो जाता था कि नहीं हो जाता था? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लीजिए पहले हमारा वृद्धि होगा, कुछ रहा होगा, फिर बढ़कर इतना हो गया होगा, नहीं पता तो ये भी मान लेते हैं। ठीक। अब कहा है कि हमारा जो टोटल होता है, अगर प्राइस से गुणा अगर हम कंजप्शन में करा दें तो हमारा खर्च निकलता था कि नहीं निकलता था? तो पहले हम खर्च निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में हमारा खर्च दिया है कि सर इतना खर्च होता, पहले इतना होता था, अब इतना हो रहा है, वो दिया है। आइए देखते हैं कितना दिया है। 25% की वृद्धि होती है किसमें? किसमें? राजस्व प्राप्ति में, यानी खर्च में 25% की वृद्धि होती है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था? सर 4 था। अब आप बताओ, यहाँ 4 था हमारा, क्या? खर्च। क्या है? खर्च। यानी खर्च हमारा पहले 4 था, अब बढ़ गया, एक क्या हुआ? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सर 1 बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहला हमारा 4 रुपए खर्च हो रहा था, अब कितना खर्च हो रहा है? 5 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक, 5 पॉइंट खर्च हो रहा है। अब क्या करते हैं, इसको बीच वाला संख्या निकालने के लिए पहले ए दिया रहता तो सीधा सीधा गुणा करके हमारा खर्च निकल जाता था। निकल जाता था कि नहीं निकल जाता था? सर निकल जाता था। अब इन दोनों में से अगर इन दोनों में से एक वैल्यू नहीं दिया, फाइनल वैल्यू दिया है, तो कैसे निकालेंगे? सर इसका गुणा ना, इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसका गुणा इस साइड में लिख देंगे, इसका तिर्यक गुणा यहाँ लिख देंगे। तो इसका जो अब गुणा हम करेंगे तो 50 चौक तो 16 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? सर 16 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका जब गुणा करेंगे इसके सामने के, तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 25 हो गया। सर समझ में आया? जी सर समझ में आया। कैसे कि जो इसका गुणा होता था इसमें कर दिए, इसका गुणा क्या था? इसमें कर दिए। ठीक, बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हमको पता चला कि पहले हम खपत 16 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं? 25 कर रहे हैं। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? सर वृद्धि निकालने, परसेंट निकालने के लिए कोई चीज हमारा अगर 16 से, अगर हमारा 16 है, अगर यहाँ 25 हो रहा है, वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? सर कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? 9% है। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? सर 9% का। किससे वृद्धि हुआ? सर 16 से। क्या परसेंटेज में पहले निकालना है? जी सर, परसेंटेज जब निकालना है आपको 100 गुण से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, कर दिया। अब देखो 4 चौक 16, इससे काटोगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा?
सर आएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 9 गुणे 25 को गुणा कर दोगे और 4 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कितना परसेंट खर्च यानी खपत में कितना परसेंट वृद्धि हुआ वही हमारे निकल के आ जाएगा। तो आप बताओ 25 चौके 25 का गुणा 4 में करेंगे 100 होगा, तो 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 200, तो 200 गुणे 125, तो यानी 225 होगा कि नहीं होगा, 225 होगा कि नहीं, 25 गुणे 9 में करेंगे तो 225। कैसे देखो हम बता रहे हैं, 25 का गुणा अगर हम 4 दिन करते हैं तो 25 चौके 100, अगर उसी का 8 अगर 8 में कर दें तब एक 4 से गुणा करने पे 100 आ रहा है, 8 से गुणा करने पे 200 आएगा कि नहीं आएगा, तो 8 हो गया और ये कितना बच रहा है, 1 बच रहा है 9 में से, तो 25 ऑलरेडी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 225। समझ में आएगा कि नहीं आ रहा है, जी सर आ रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो इसे गुणा कर लो, 25 गुणे कितना 9, 9 चौक 9 बचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 आ गया कि नहीं आ गया सर, यहां से भी 225 आ गया, ठीक है। अब 4 से काटो, 4 बचे 20, 4 6 24, कितना बचा एक कितना बचा 1 बचा, तो 10 लगा दो, 4 दूनी 8, तो हमारा यही परसेंटेज बढ़ गया। अब डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, तो यानी कितना परसेंट बढ़ गया हमारा 56.2% हमारा बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, यही हमारा आंसर होगा कि इतना परसेंटेज हमारा क्वेश्चन में बढ़ गया। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, तो आइए इस पे सवाल लगाते हैं, सेम मेथड का क्वेश्चन है। अब इसमें सर सक्सेसिव क्यों नहीं लगाएंगे, अब बताओ सक्सेसिव, यहाँ हम कह रहे हैं सक्सेसिव जब लगाओगे यहाँ सब गुणा निकाल कर फाइनल वैल्यू निकालना पड़ता है, तो यहाँ फाइनल वैल्यू दिया है ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ कोई वैल्यू दिया है, यहाँ से गुणा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं, अगर फाइनल वैल्यू दिया है, इसमें से कर कोई चीज गुणा में नहीं दिया रहा है, ठीक है, गुणा में चीज नहीं हो पा रहा है, वहां सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब फाइनल वैल्यू दिया रहेगा, ठीक, वहां सक्सेसिव नहीं लगाएंगे तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा। अब बताइए चावल की वृद्धि में, एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब 25 हमेशा लिखिए सर, 25% की वृद्धि का मतलब 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब कहा कि चावल के मूल्य यानी मूल्य निकालना पड़ेगा, हमको मूल्य लिखना पड़ेगा जी सर, निकालना पड़ेगा। 25 की वृद्धि हो रही है, यानी 25 की वृद्धि हो जाएगी, पहले 4 था मूल्य, अब कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब कहा है कि सर हमारे खपत यानी कि कहा कि बिक्री यानी खपत में x% की कमी हो जाती है, यानी आप बताओ खपत हम लिखेंगे तो इसी का x था, वो यहाँ कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ कोई a था, अब b होगा, हमको नहीं पता कितना बड़ा है। अब फाइनल वैल्यू हमको दिया कि नहीं दिया है सर, 20% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 5 था अब 4 हो जाएगा, 5 था अब 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ, हम कह रहे सर इसके सामने इसके गुणा कर दो, 5 पचे 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसमें गुणा 4 चौक, इसका गुणा इसमें कर दो, अरे यार इसका गुणा इसमें किए, फिर इसका गुणा इसमें किया, 4 चौक तो 16, यहाँ 16 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ देखो पहले अगर हम 25 ले रहे थे, प्राइस बढ़ने की वजह से हमको कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सर कितना कम हो रहा है, अगर बताइए पहले अगर हम 25 ले रहे थे, अब 16 ले रहे हैं, तो कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, बताइए कितना कमी हो रहा है, 25 6 यहाँ 25 हो गया, 16 से यहाँ देखो 5 4 9 की कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किससे कम हो रहा है सर 25 से ना कुछ घट रहा है सर। अब परसेंटेज चाहिए, हमारे 100 लगा देंगे, 25 चौक के 100, 9 चौक 36, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अगले हमने ये क्वेश्चन किया सर, बीच वाला दिया रहेगा और फाइनल वैल्यू दिया रहेगा, तो बीच वाला संख्या निकालना कैसे होता है वो हमने पढ़ा। अब क्या देगा कि सर हमारा तो चाहे वृद्धि हो, चाहे मूल्य में खपत, और चाहे हमारी मूल्य में वृद्धि हो, चाहे खपत में वृद्धि हो, चाहे कमी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो खर्च है समान रहना चाहिए। कि आपने किसी की मान लीजिए हमारी मम्मी कही है कि हम तुम्हें 100 रुपए देंगे,
अब 100 रुपये में हमारा खर्च तो समान है, हम 100 रुपये देंगे, उसी में तुम चाहे किसी का मूल्य अगर बड़ा हो तो हम, अगर किसी का मूल्य बड़ा हो तो हम खपत कम करने के लेंगे कि नहीं लेंगे? हमको सर सेम 100 रुपये में लेना है उतना, तो हम क्या करेंगे कि खर्च को, खपत को कम करेंगे कि हमका प्राइस ना बढ़ेगा, यानी हमारा खर्च जो है ना बढ़े, तो हमको सेम रखने के लिए उसी को मेथड हम क्वेश्चन लाए हैं। इसको सॉल्व करो कैसे? मान लीजिए फलों की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हुई सर, 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन 25 100 के 100 यानी 1/4। ठीक, अब बताओ, एक बात बताओ कि अब इसमें कहा कि हमारा जो, ताकि हमारा जो यहाँ है क्या खपत कितना % कम किया जाए ताकि खर्च, अब देखो यहाँ खर्च क्या है हमारा, समान रहे, खर्च हमें कुछ नहीं, हमारा जो पहले खर्च होता था उतना पहले भी खर्च होना चाहिए। यहाँ देखो क्या होता था, खर्च बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, 5 से 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही जो हमारा खर्च है वो समान रहे, यानी कि हमारा 5 यहाँ था तो 5 यहाँ भी रहना चाहिए, कोई बदलना नहीं चाहिए। तो जब हमारा, अब जब कोई चीज हमारा खपत मतलब खर्च समान होना चाहिए, तो हमारा खपत बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर तुम बताओ, यहाँ 25% की वृद्धि हो रही है, मान लो किसी कीमत में अगर हमारा 25% की वृद्धि हो रही है, किसी कीमत में अगर किसी % की वृद्धि हो रही है, और कहा कि हमारा खर्च समान रहना चाहिए, और जब खर्च समान रहना चाहिए, अगर हम मूल्य में वृद्धि हो गई तो हम क्या करेंगे? तुम ही बताओ कि हम क्वांटिटी कम लेंगे कि नहीं लेंगे? सामान को कम लेंगे ताकि खर्च समान रहे और उतने में पैसा भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को कम लेंगे, यानी खपत को क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक, अब बताओ, अब तुम बताओ मूल्य, ये देखो मूल्य है कि नहीं? जी सर। अब कहा कि मूल्य में कितने % की वृद्धि हो रही है? 25%, यानी 25% से कितना हो रही है? 4 था कि नहीं था? 4 था पहले, अब 1% की वृद्धि हो गई, 4 से 5 हो गई है सर। अब देखो, यानी यहाँ एक चीज का है कि सर खपत और प्लस यहाँ खर्च, आप देखो खर्च हमारा समान है कि नहीं है? खर्च समान है कि नहीं है? तो सर खर्च समान तो यानी एक यहाँ था तो एक यहाँ हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खर्च हमारा समान है तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए। अब बताओ, आप जब खर्च हमारा समान होना चाहिए तो जो हम मूल्य होगा अगर बढ़ रहा है तो खपत कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ा? तो इसी का उल्टा खपत हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी का उल्टा खपत हो जाता है, यानी हम 5 से क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। खपत कम हो गया कि नहीं हो गया? पहले हम 5 खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं? 4 खा रहे हैं, क्योंकि मूल्य क्या होगा? हमारा बढ़ रहा है। तो जो हमारा प्राइस का मूल्य होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? खपत। क्यों? जब हमारा खर्च जो समान होना पड़ेगा तब। अगर खर्च समान कर रहा है तो जो हमारा मूल्य का जो रेशियो होता है उसी का उल्टा क्या हो जाता है? हमारा खपत का उल्टा। अब लगा सकते हो कि नहीं? कहा है कि कितना % खपत में कितने % की कमी हुई, कितने % की क्या खपत में कितने % की कमी हो गई। तो बताओ तुम, कोई चीज हमारा अगर 5 से 4 हो रहा है तो 1% की कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 की कमी हो रहा है। कितने से? 5 से गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे, तो 5 दूनी 10। अगर गुणा कर देंगे 20% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी सर, आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बेसिक और क्वेश्चन है हमारा इसी मेथ में, प्राइस कंजप्शन में एक मेथड और है, उसको हम समझा देंगे। उसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक सवाल में हमारा 4 क्वेश्चन बनते हैं, उसको अलग वीडियो लेकर आएंगे। आई होप ये दो वीडियो आप लोग को हम चैनल पे अपलोड करेंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, इसी क्वेश्चन के यानी इसी टाइप के क्वेश्चन में अगला वीडियो में, बहुत ही सरल तरीके से और आसान भाषा में। तो इसके लिए बस यहाँ ही आज तक इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।